और दिस इज रियली अनबिलीवेबल। सो जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो क्या जरूरत पड़ी? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये तो बदलाव की जरूरत क्यों है? लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं हुआ करता था, पहले तो नहीं हुआ करता था, परंतु सरकारों की अस्थिरता के कारण ये समय में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और सारे जो चुनाव है वो एक साथ नहीं हो पाते। एक व्यक्ति को मतदान हेतु कई बार अपने घरों से निकलना पड़ता है और ये किसी किसी के लिए आसान हो सकता है परंतु सबके लिए नहीं। सोचिए जो व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर बैंगलोर बॉम्बे या किसी अन्य राज्य में किसी भी जगह पर उपस्थित है और मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो अपने मतदान क्षेत्र नहीं पहुंच पाता, तो ये उसको तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलता। और यदि पूरे देश में एक बार ही मतदान हो जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा या लोकल बॉडीज इलेक्शन, सब एक ही बार में निपट जाए तो उसी लिए कितनी आसानी होगी। एक वोटर लिस्ट यदि बनाई जाए तो एक बार में इसकी जो सारी प्रक्रिया है एक ही बार में निपटाई जा सकती है। हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च होते हैं और ये बात से हम सभी अवगत हैं। कितने करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं? देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हम सबको पता ही है। इस फंड को हम किसी अन्य पहले से ही डिसाइड कर लिए होंगे ना। अच्छा कितना अच्छा बोल रही है। भारत के चौथे स्तंभ मीडिया पूरे साल भर पॉइंट्स कितना देना वो भी डिस्कस करते हैं कई बार। मुख्यमंत्री मोदी जी जो एक्चुअल मुद्दे हैं देश के उन सबको छोड़कर चुनाव के कार्यक्रमों में ही डिबेट्स में लगी रहती है मीडिया। तो देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पूरे राष्ट्र में एक साथ पूरे चुनाव को निपटा दिए जाएंगे तो जो देश का जो मेन ध्यान है जो सरकार का वो अन्य इम्पोर्टेंट मुद्दों पर दिया जा सकेगा। तो ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन हाँ हर चीज की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। लेकिन जब इतने साल से जो व्यवस्था चल रही है उसको तो हमें देखेंगे तो क्यों ना इस व्यवस्था को पुनः